Hello friends, welcome to Learning Lab channel. Now friends, let us discuss the double displacement reaction. So friends, let us discuss this activity, okay, to understand the double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. दो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहे होंगे. एक टेस्ट ट्यूब जो ऊपर वाला टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट. एंड जो उसके नीचे वाला दिख रहा है आपको टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या है, बेरियम क्लोराइड. ओके, तो अब इन दोनों को बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या रिएक्शन होगी और क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो हम देखते हैं उसको. ओके, लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Na2SO4 एक एक्वस. ओके, AQ का मतलब क्या है, एक्वस सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. ओके, जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ, हमने देखा था किस तरीके से रिएक्शन हुआ था इन दोनों का. ठीक है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. ओके, अंडरस्टैंड, क्या मिला हमको रिजल्ट में, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस. ओके, वो रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज हो रहा हो आयंस का बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बिटवीन, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, वो रिएक्शन जिनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता हो बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अंडरस्टैंड. Let us discuss the oxidation reaction and reduction reaction. Now friends, let us discuss this activity to understand the oxidation reaction. Okay, and here you observe that one tripod stand is there. Okay, और यहाँ पर एक बर्नर भी है और वायर गॉज. ओके, एक जाली टाइप जिसको कहते हैं वायर गॉज, और एक चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर. ओके, पावर. तो देखो, आपको इस चाइना डिश के अंदर कॉपर दिख रहा होगा ब्राउन कलर का. ठीक है, उसको हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया है और एक जाली रख दी है और उसके ऊपर हमने उस चाइना डिश को रख दिया है, उसके अंदर कॉपर पाउडर है. ठीक है, ओके. अब देखो, इसको जब हमने गरम करा, ठीक है, बर्नर के नीचे ऊपर रखकर जब हमने इसको गरम करा तो हमें क्या रिजल्ट मिले. सो फ्रेंड्स, हियर रिएक्शन इज मेड. ओके, 2Cu प्लस O2. जब हमने कॉपर को हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इट गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड मिला हमको. ओके, अंडरस्टैंड. हमने जब कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने उसको जब हीट किया तो हमको मिला कॉपर ऑक्साइड, CuO. सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस वन मोर रिएक्शन टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, ऑक्सीडेशन को समझने के लिए एक रिएक्शन और लाया हूँ आपके लिए. यहाँ पर देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जब हमने वाटर के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, H2 के साथ में, तो रिएक्ट होने के बाद, हीट करने के बाद क्या मिला, Cu अलग हो गया. ठीक है, कॉपर अलग हो गया प्लस H2O वाटर अलग हो गया. H2 आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट साइड में H2 है, लेकिन रिएक्ट होने के बाद आपको प्रोडक्ट साइड में दिख रहा होगा वो H2O हो गया है. ठीक है, कॉपर के पास में से O हट गया है. तो कॉपर के पास में से O का हट जाना मतलब कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया है. ओके, और H2 के पास O पहुंच चुका है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है. ओके, नाउ फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द रिडक्शन रिएक्शन. ओके, यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने रिएक्ट कराया CuO को वाटर के H2 के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो वहाँ पर रिएक्ट कराने के बाद प्रोडक्ट बन गया कॉपर प्लस H2O. तो आपको दिख रहा होगा Cu के पास में से O हट कर H के पास चले गया. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड्यूस हुआ है ना, O क्या हो गया, रेड्यूस, रिडक्ट हो गया, हट गया वहाँ से Cu के पास में से. इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन. अंडरस्टैंड. So friends, let us discuss the reaction of
definition of the reaction, such reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Okay, understand? वो जब रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइज्ड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reaction or redox reaction. Okay, हम इनको redox reaction भी बोलते हैं. Understand? Now friends, let us discuss the corrosion. Okay, corrosion. What is the meaning of corrosion? corrosion का मतलब क्या होता है? Okay, corrosion का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने लोहा वगैरह, आयरन्स वगैरह देखे होंगे आपने, जो कि बहुत सालों से पड़े हुए होते हैं, तो उन पर क्या लगने लग जाता है? जंक. ओके, वो सड़ने लगते हैं, उन पर जंक की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है और वो फिर ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं कोरोजन. अंडरस्टैंड? यहाँ फिर आपने एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं. ओके, कोरोजन के, जंक लगने के कई सारे. आपने देखा होगा कार्स जो होती, कार की बॉडीज़ कई सालों से अगर कार खड़ी हुई है तो उस पर आपने देखा होगा कि उसका कलर हट जाता है, उसकी जगह पर जंक लगने शुरू हो जाता है. ठीक है, आयरन रेलवेज आपने ट्रैक्स देखे होंगे, वहाँ पर भी जंक लगना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत सालों से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो उनको वापस ठीक करने के लिए उन पर पेंट वगैरह करा जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं वापस. लेकिन आपने देखा होगा कई सालों से अगर पड़ा रहता है तो उस पर जंक लग जाता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं जंक, वो उस जंक को कहते हैं कोरोजन. अंडरस्टैंड? नाउ फ्रेंड, लेट अस डिस्कस द रेंसिडिटी. ओके, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि आपने देखो ताज़ा खाना जब हम बनाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन जो खाना बच जाता है उसको कुछ दिनों के लिए जब हम छोड़ देते हैं तो वो स्मेल करने लगता है, ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी उसका बदल जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है उसकी. ओके, ठीक है. तो फ्रेंड्स, अगर जिस खाने वगैरह कोई सी भी चीज़ हो, जैसे कि आपने एग्जांपल, आपको चिप्स होती है, तो वो कई दिनों के लिए अगर उसमें पैकिंग रहती है, एक्सपायर हो जाती है उसकी डेट, तो वो खाने लायक रहती नहीं है. अगर आप खाओगे भी तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज आएगा और स्मेल भी उसकी थोड़ी सी चेंज आएगी, बदली हुई आएगी. तो टेस्ट भी बदला हुआ हो या फिर स्मेल भी उसकी बदली हुई हो, उसको कहते हैं रेंसिडिटी. ओके, अंडरस्टैंड? So friends, thanks for watching.